कहा जाता है कि भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन सभी अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम भागवत गीता के 108 विचारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। बहुत से आसान भाषा में आज भागवत गीता के बारे में बात करें, तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हर इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है। मनुष्य अपना दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कर सकता है वो शब्दों से नहीं कर सकता। जब तक आप अच्छा काम कर रहे हैं तब तक चिंता ना करें। जो भी होता है सब कुछ किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। आप वापिस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो, जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परेशानी से सब्र रखना, खुशहाली से दया करना, दान और संकट में सहनशीलता उत्तम इंसान की पहचान होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उसी चीज़ पर दें जो आपको खुशी देती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। याद रहे, हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतजार में खड़ी है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरा वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। खुद को कभी कमज़ोर ना समझे। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। वक्त में पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और अपने काम को समय पर करने की
कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू न किया जाए तो तूफान उसे उसके किनारे से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों को काबू करते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उन्हें हर कोई मूर्ख बना जाता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सीखने का सबसे बड़ा रास्ता अपने अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। समय यही दिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करता और न ही किसी के लिए रुक सकता है। जो जितना शांत है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे उसके ही फल होते हैं। इस पूरी दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसीलिए कर्म और परिवर्तन में जुड़े विचारों को ही सोचें। जब समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है, समझ लेना चाहिए कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर न चली जाए। आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हो। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए
अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही